नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा हार्डवेयर का छोटा सा दुकान है और इसी दुकान से संबंधित मैं आपको नई नई जानकारियां देता रहता हूं। दोस्तों, अगर आप हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी और लाइट स्टोर से संबंधित व्यापार करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं 4 चीजों का व्यापार करते हैं और इन्हीं से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कोई वीडियो मतलब आइटम के बारे में जानकारी नहीं देने वाले हैं, बल्कि आज का वीडियो जो है वो अपनी इनकम से संबंधित है। और भाई, बहुत सारे भाई हमारे पूछते हैं कि भाई आप कितना कमा लेते हो, आपकी दुकान में कितना इन्वेस्टमेंट है। तो भाई आप देख सकते हैं दुकान बिल्कुल खाली पड़ा है इस समय। ठीक है, आप देख सकते हैं जब मैंने दिवाली का सेल स्टार्ट किया था तो यहाँ पे बहुत सारा माल लगा हुआ था और भाई वो माल अब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्योंकि माल पूरी तरह से मैंने काट दिया है इस दिवाली में, क्योंकि भाई जितना भी माल मैंने स्टॉक किया था वो सारा माल बिक चुका है। तो भाई आज का वीडियो जो है इसी बारे में है कि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं हर मंथली कितना कमा लेता हूँ या मैंने इस दिवाली कितना कमाया है। खास कर तो मैं इसमें ये बताने वाला हूँ कि इस दिवाली मैंने कितना प्रॉफिट किया है। बहुत सारे भाई जानना चाहते थे ये बात, तो भाई आपकी डिमांड पे मैंने ये चीज सोचा कि बनाऊं या ना बनाऊं। तो मैंने सोचा क्यों ना बनाया जाए भाई, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं मुझसे देख के मोटिवेट होते हैं। तो भाई मुझे भी अच्छा लगता है कि जब आप, बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने शॉप खोले और उन्होंने देख के हूबहू मेरे जैसा शॉप खोला है, डिस्प्ले भी मेरे जैसा किया है। तो भाई मुझे काफी अच्छा लगता है जब आप लोग आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसी बारे में आज का वीडियो है। देर ना करते हुए आपको बताते हैं कि भैया इस दिवाली कैसा रहा काम, क्या हुआ। देखो भाई, जब जून जुलाई में स्कीमें आई थी तो उस समय मैंने माल काफी ज्यादा स्टॉक कर लिया था और मुझे अंदाजा नहीं था कि भाई माल इतना ज्यादा सेल हो जाएगा। अगर मुझे अंदाजा होता कि माल इतना ज्यादा मेरा सेल हो जाएगा तो उसी जुलाई की स्कीम में मैं इतना ज्यादा माल भर लेता कहीं ना कहीं से। अगर पैसे की शॉर्ट भी हो रहा था ना तो भी मैं पैसा कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके लगा लेता। लेकिन मेरे को ये अंदाजा ही नहीं था कि लास्ट में इतना अच्छा काम निकलेगा। भाई इस बार दिवाली में बहुत ही ज्यादा अच्छा काम निकला और मैं आपको बता दूं कि काम किस प्रकार से चला था। कि जब शुरुआती दौर हुआ ना, मतलब शुरुआती दौर में तो मतलब 1 महीने 1.5 महीने सेल काफी अच्छा रहता है। लेकिन जब मैंने देखा कि दिवाली से गिनते कि भाई अब इतना दिन रह गया, अब इतना दिन रह गया दिवाली का, तो उस हिसाब से अंदाजा लगाते चले जाते हैं कि माल कितना कटेगा। लेकिन जब मैंने देखा कि दिवाली से तकरीबन 25 दिन पहले, मतलब दिवाली जब 25 दिन रह गए थे दिवाली होने के, तो मैंने देखा कि दुकान पे कोई सेल अच्छी निकल के नहीं आ रही। मैं बहुत कोशिश कर रहा कि माल भी वही मैंने सस्ता करके लोगों को रेट बताना शुरू कर दिया, क्योंकि शुरुआती दौर में कैसे कस्टमर आते हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ। किसी भी दुकान पे जाएंगे तो ज्यादातर ऐसे ही कस्टमर आते हैं कि भाई कस्टमर आएगा, एक पर्चा बनवा के लाएगा, आपसे बोलेगा भैया ये एस्टीमेट बना दो, ये माल कितने का बन जाएगा। अगर आप एस्टीमेट नहीं बना के देते या वो आपसे एस्टीमेट नहीं जुड़वाएगा तो वो ये पूछेगा कि भैया ए साइन की बाल्टी कितने का है। मतलब जो भी उसे प्रोडक्ट चाहिए वो उसके बारे में आपसे जानकारी लेगा। जैसे किसी को अपेक्साइन चाहिए तो वो बोलेगा भैया अपेक्साइन का बाल्टी कितने का है, पुट्टी का कट्टा कितने का है। भाई इस प्रकार के आइटम वो आपसे पहले ही ट्राई करना शुरू कर देगा। खाली वो आपके पास ही ट्राई नहीं करेगा, वो क्या करेगा, जब अभी तो वो फ्री है, अभी उसे कराना नहीं, कराना तो 10 दिन के बाद है या 5 दिन के बाद है। वो क्या करेगा कि पूरी मार्केट में जितनी भी दुकानें, लगभग 4-6 दुकानें, तो वो हर हाल में घूमेगा, सबकी दुकानों पे जाके ट्राई करेगा। कि मानो किसी कस्टमर को एक अपेक्साइन की बाल्टी की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, 4-6 दुकानों पे जाएगा और ट्राई करेगा कि भैया अपेक्साइन क्या रेट का दिया है। भाई सबके रेटों में कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबका रेट समान हो। हाँ भाई, समान होता भी है, ऐसा नहीं है, होलसेल मार्केट जहाँ पे होते हैं, ठीक है, तो वहां पे समान होते हैं। लेकिन भाई मैं ग्रामीण क्षेत्र में बैठा हुआ हूँ, जहाँ पे मेरा शॉप है, वहां पे दुकानदारी जो है ग्रामीण क्षेत्र की ज्यादा रहती है। तो भाई ग्रामीण क्षेत्र की दुकानदारी में यही होता है कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में ग्राहक बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो हर दुकानदार ये चाहता है कि कस्टमर मेरे पास आए, कस्टमर मेरे पास आए। सबका मतलब सबका जो तरीका है वो यही रहता है। तो भाई मैंने भी वो तरीका अपनाया कि भाई मैं भी नहीं चाह रहा था कि मेरा कस्टमर किसी दूसरे की दुकान जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने कस्टमर को इस तरह से रेट बताया जाए कि भाई मुझसे सस्ता कोई ना दे पाए और कस्टमर लौट के मेरे पास आए। तो भाई जब शुरुआती दौर में कस्टमर आने लगे, मतलब 25 दीपावली से 25 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, आने तो पहले से लगे थे, कुछ कस्टमर लेके भी जा रहे माल को, लेकिन सेल जो जिसको कहते हैं ना भरपूर सेल, वो भरपूर सेल नहीं थी। तो मैंने क्या किया, कस्टमर जो आ रहे थे, मतलब ज्यादातर पूछने वाले आ रहे थे उस टाइम में, तो कस्टमर आ रहे कि भैया डिस्टेम्पर का बाल्टी कितना है, ए साइन का बाल्टी कितना है, अपेक्स साइन का बाल्टी कितना है, जिसको जो चाहिए वो उस हिसाब से रेट पूछ रहा था। मैंने क्या किया कि भाई बाल्टियों के रेट मैंने रेट टू रेट कर दिए। मतलब कोई बाल्टी अगर मानो, जैसे एस का बाल्टी है 3,000 रुपए का, अगर मेरा परचेस है, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, 3,000 का अगर परचेस है, तो मैंने क्या किया, कस्टमर को 3,000 का ही बता दिया कि भैया वैसे तो हम 3100 का बेच रहे हैं या 3200 का बेच रहे हैं, लेकिन आपको हम 3,000 का दे देंगे। कस्टमर को क्या लगा, कस्टमर ने उस समय मेरी बात को विश्वास नहीं किया। मतलब कोई भी कस्टमर नहीं करेगा, वो उसे तो चाहिए नहीं, वो तो आपके रेट सुनने आया, रेट सुन के वो चला गया। ठीक है,
अब उसने एक दो दुकानें और भी पूछा होगा, ठीक है, तो उन्होंने किसी ने 3100 बताया होगा, किसी ने 3200 बताया होगा, जिसका जो अपना सही लगा होगा उस हिसाब से उसने बताया होगा। अब भाई कस्टमर ने देख लिया कि हाँ जाके मनीष भाई की दुकान पे अब सस्ता है, अब वो क्या करेगा, सब में ट्राई करे। अब मानो अब उसने 4-6 दिनों में घूम लिया पूरा मार्केट, उसके बाद सब में ट्राई करके अब वो आ गया मनीष भाई की दुकान की भाई मुझे ये सामान दे दो। मैंने भाई तरीका क्या अपनाया, मैंने तरीका ये अपनाया, भाई जो रेट बता दिया वो तो उसे उसी रेट देना पड़ेगा। अब भाई उसका जो थोड़ा बहुत एवरेज जो हमने कम किया वहां पे, मतलब अपना प्रॉफिट तो खत्म कर दिया, वो प्रॉफिट हमने दूसरे माल में निकाला। जैसे भाई उसके साथ में ब्रश बिका, कलर बिके, कुछ और बिका, तो भाई उसमें हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो उस प्रॉफिट को देख के हमने अपना काम आगे बढ़ाया और मतलब उस तरीके से काम करते रहे कि भाई कस्टमर को कोई आइटम ऐसा है जो कस्टमर के रेट पे लगा दिया, कुछ आइटम ऐसे हैं जिसका उधर हमने नुकसान किया, मतलब एक तरह का नुकसान ही मानो, जो हमने प्रॉफिट नहीं किया है तो भाई वहां वाला जो प्रॉफिट है ना वो दूसरे आइटम में रख के अपना सीधा किया। इस तरीके से पूरा काम किया दुकानदारी का। और दुकानदारी का प्रॉफिट की बात करो कि कितना प्रॉफिट कमा लिया, तो पहले तो आप ये समझो सेल कितना रहा। तो भाई मैं सेल बता दूं, जब जून जुलाई में था, जून जून में या जुलाई में जब स्कीम, हाँ जुलाई में आया था शायद स्कीम, जुलाई में जब स्कीम आया था तो मैंने उस समय डिस्टेम्पर काफी ज्यादा क्वांटिटी में स्टॉक किया था, क्योंकि जो जुलाई में स्कीम था उसमें 3 चीजों पे स्कीम आया था, इनामल पेंट पे, प्राइमर पे और डिस्टेम्पर पे, इन 3 चीजों पे स्कीम आया। तो मैंने उस समय भरपूर स्टॉक किया अपने हिसाब से कि मुझे लगा कि भाई इतना माल मैं बेच लूंगा, और मैंने उस हिसाब से अपना स्टॉक किया। लेकिन जब दिवाली का 25 दिन रह गया था ना, फिर धीरे धीरे दिन कम होते गए, 20 आए, 15 आए, इस तरह से जब दिवाली के लास्ट के 15 दिन बचे ना, तो एकदम से बहुत सारी भीड़ आ गई दुकान पे, कि मतलब कस्टमर इतने सारे आने लगे अचानक से कि भाई संभाले नहीं संभला मामला। तो मतलब पूरा पूरा दिन गुजर जा रहा है, भीड़ खत्म ही नहीं हो रही। बहुत अच्छा काम रहा इस बार। तो भाई मैं आपको बता दूं, जब वो भीड़ बढ़ी ना दुकान के ऊपर 15 दिन, जब लास्ट के 15 दिन में जो कस्टमर मुझसे पूछ पूछ के जा रहे थे, अब वो रिपीट वापस आ रहे हैं, क्योंकि भाई उन्हें उतना सस्ता कहीं नहीं मिला, इसलिए मेरा काम जो निकला वो बहुत अच्छा रहा इस बार। तो भाई जब वो कस्टमर रिपीट आए वापस, मतलब जो पूछ के गए वो आ गए जब दुकान पे, उस तरीके से फिर मेरी दुकान पे धीरे धीरे करके लास्ट के 15 दिन में भीड़ काफी अच्छी रही। और भाई लास्ट का जो एक हफ्ता बचा था, मतलब दिवाली से एक हफ्ते पहले का, मतलब लास्ट के 7-8 दिन तो सेल इतनी भरपूर रही, इतनी भरपूर कि सुबह 7 बजे दुकान खोल रहा था और रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे दुकान बढ़ा रहा था, मतलब इतना अच्छा काम रहा। तो भाई लास्ट में काम बहुत अच्छा रहा और काफी ज्यादा सेल हुआ। बहुत सारे भाई अब प्रॉफिट के बारे में जानना चाहते होंगे कि मैंने इस दिवाली कितना प्रॉफिट किया। भाई सेल तो नहीं बता पाऊंगा कि मैंने कितना सेल कर लिया, क्योंकि सेल का तो ये रहा कि माल बिकता जा रहा है और दोबारा से माल आता जा रहा है, तो वो पैसा मेरे हाथ में आया नहीं, इधर आया इधर गया, तो उसका कभी मैंने अंदाजा नहीं लगाया कि भाई मेरा सेल कितना हो गया माल। हाँ एक जो स्टॉक किया था वो माल मैंने सारा काट दिया, जितना भी स्टॉक किया था मैंने जुलाई में वो सारा माल काट दिया। उसके बाद मैंने 2 बार रिपीट माल और मंगा लिया था इस दिवाली में, जब 2 बार वो माल आया प्लस स्टॉक वाला माल मैंने बेच दिया, ठीक है, मतलब कुल मिला के 3 बार मैंने माल की पलट कर दी। तो भाई प्रॉफिट की बात करोगे तो आप ऐसे मान लो मोटा मोटा मेरा प्रॉफिट अगर मान जोड़ना चाहते हो या जानना चाहते हो, तो भाई सेल का तो कुछ अंदाजा नहीं है कि कितना रहा, लेकिन प्रॉफिट मेरा तकरीबन तकरीबन 3 लाख के आसपास इस महीने निकल के आ गया। मतलब केवल इसी महीने में, दिवाली का 1 महीने का जो सेल रहा, उस 1 महीने के सेल में मतलब 3 लाख का प्रॉफिट लगभग मुझे हो गया मोटा मोटा। क्योंकि भाई मैं अपना प्रॉफिट किस तरह से जोड़ता हूँ मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई प्रॉफिट का अंदाजा इस तरह से नहीं लगाता कि इतना, कि जो पैसा मैं अपने अकाउंट में पहुंचा देता हूँ, ठीक है, मतलब बचत जो बीच बीच सेल हो रहा है, माल सेल हो रहा है, ठीक है, सेल होने के बाद दुकानदारों का भी निकाल दिया, जो निकालना है, जितना उधार का है वो उधार का निकाल दिया, और भाई उधार का निकालने के बाद जो बैंक में पैसा पहुंच गया, ठीक है, और माल का भी अंदाजा रखते कि भाई दुकान में इतना माल पहले था और इतना अभी भी है, ठीक है, लगभग थोड़ा 19-20 हो सकता है, तो इतना माल पहले था इतना ही अब है, और भाई दुकानदारों का निकल गया और बैंक के अकाउंट में इतना पैसा पहुंच गया, तो इस हिसाब से मैं अपना अंदाजा लगा लेता हूँ कि भाई मेरे को इतना प्रॉफिट लगभग हो गया। तो मोटा मोटा मान लो लगभग 3 लाख का प्रॉफिट इस दिवाली मुझे हुआ। सेल का तो मुझे अंदाजा नहीं कि भाई सेल कितना हो गया, ठीक है, क्योंकि सेल का तो ये रहा, माल आता रहा, बिकता रहा, बार बार लौटपट हो रहा था पैसा, तो उसका अंदाजा नहीं चल पाया। तो भाई हमने ये आपको जानकारी दे दी कि प्रॉफिट कितना रहा। तो इस दिवाली का प्रॉफिट जो रहा वो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास रहा। तो अब आप अंदाजा लगा लो कि पेंट के काम में भी प्रॉफिट ठीक ठाक है। और भाई लेकिन प्रॉफिट कब ठीक है कि भाई पेंट का काम मुझे लगता है भाई कुछ लोगों के पास हमेशा चलता रहता है एक जैसा, लेकिन मेरे पास जो है वो दिवाली पे काम ज्यादा रहता है, बाकी टाइम जो बचता है उसमें काम इतना ज्यादा नहीं होता है। तो भाई मैं टाइम के साथ अपडेट होता रहता हूँ। जैसे अब मैंने दिवाली कर लिया तो कुछ माल मैंने और मंगा लिया, जैसे सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों से संबंधित सामान मंगाऊंगा, जैसे गैस गीजर हो गया, पानी वाले रॉड हो गए, हीटर हो गए, इस तरह का सामान अब दुकान में बढ़ा लूंगा, तो भाई वो बेचूंगा। इस तरह से मैं हल्के हल्के करके अपनी दुकान को ग्रोथ कर रहा हूँ।
क्योंकि भाई मैंने कम पैसे से अपना स्टार्ट किया है और कम पैसे से आगे बढ़ने वाला बंदा इसी तरह से बढ़ सकता है, मुझे लगता है। क्योंकि भाई मैंने अपनी जो जितनी भी ग्रोथ की है ना, वो इसी प्रकार से की है कि टाइम के साथ अपडेट होता हूँ। जैसे त्रिपाल पन्नी का सीजन आया बरसात का, तो त्रिपाल पन्नी बढ़ा लेता हूँ। सर्दियां आ गई तो सर्दियों से संबंधित सामान बढ़ा लिया। और भाई होली से लेके और दिवाली तक हार्डवेयर वालों का सीजन रहता है कि हमेशा कुछ ना कुछ बिकता रहता है। तो उस समय में इतने टाइम में मैं सारा स्टॉक मेंटेन करके रखता हूँ कि भाई किस समय क्या ग्राहक आ जाएगा कुछ नहीं पता। तो उस समय मतलब सारा पैसा जो भी होता है लगा देता हूँ दुकानदारी में। इस तरीके से अपना दुकानदारी कर रहा हूँ। और भाई कितना, और बहुत सारे भाई जानना चाहते हैं कि आपने दुकान को कितना ग्रोथ किया, कहाँ तक ले जा चुके हो। तो भाई उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जर्नी ऑफ मनीष की दुकान, ठीक है। उसमें मैं अपने पूरे सफर के बारे में बताऊंगा कि भाई मैंने 75,000 से लेके और यहाँ तक का सफर कैसे तय किया। वो वीडियो आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। और दोस्तों हमने आपको ये सब जानकारी दी, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आप इससे मोटिवेट हुए हो, आपको कुछ भी मेरे जो बताया वो आपके दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और भाई एक गरीब लड़का जब आगे बढ़ता है ना, तो उससे जलने वाले लोग बहुत होते हैं। मेरी मार्केट में ही लोग ऐसे हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कैसे करके इसका दुकान ठप हो जाना चाहिए। तो भाई जो ऊपर वाला देने वाला है, किसी के हाथ में कुछ नहीं रखा है, जो ऊपर वाले को मंजूर है होता वही है। तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।